आप भगवान को मांग रहे हो ना, तो ज़रा सोच समझ के मांगना, क्योंकि बदले में वो क्या क्या ले लेगा आपको पता भी नहीं है आपसे। क्योंकि उस तक पहुंचना बहुत बहुत, जितना आसान आप समझते हैं ना भगवान का रास्ता, आपकी सोच से बहुत परे है। आप भगवान तक तो छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री कलेक्टर तक पहुंचने में एक आम इंसान को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो ईश्वर तक पहुंचने में आपकी हालत क्या होने वाली है। तो उनको मांगने से पहले आप तैयार रहना कि कुछ भी हो सकता है, और मैं तैयार हूँ उस रास्ते पर चलने के लिए। जितनी मुझे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कुछ भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। इसलिए अगर आप भगवान को चुन रहे हो, या भगवान आसानी से मिल जाएगा, तो पहले एक काम करो, आप देश के प्रधानमंत्री से मिलके बता दो। तो उससे मिलना इतना आसान थोड़ी है। लोग जन्मों की तपस्या से अभी भी शायद हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो आपको आसानी से मिल जाएगा। खैर, आपके राग द्वेष, मतलब अपने राग द्वेष ही आपके ख़त्म नहीं होते अभी तक। तो हर एक मिनट में माया आ जाती है। तो ईश्वर को कैसे पाओगे आप? कि 2 मिनट की पूजा पाठ करके वो कुछ समय नाम जाप किया, ध्यान किया, मिल जाएंगे। नाम जाप और आप ये सब चीज़ें करते हैं, इनसे पहले आपके कर्म बंधन कटेंगे। है था ना, सफाई अभियान होगा आपका। धीरे धीरे धीरे, जितना बड़ा दर्द का सिलसिला, समझ लेना बहुत बड़ा कर्म का भोग चल रहा है। और उनको बोलो, प्रभु जितना भोगना है हम भोग लेंगे, आओ आओ आओ, जो भोगना है इसी जन्म में भोग लो, अगले जन्म तक नहीं चाहिए इतना लंबा टाइम यार, इतना नहीं भोगेंगे। जितने दुख दर्द जो है भेज दो, भोगने हम रेडी हैं प्रभु, ये बोलो, हम रेडी हैं। अगले जन्म में भी यही स्थिति, यही दुख, यही दर्द झेलोगे आप। इसलिए बोलो, प्रभु भेजिए, जितने दुख भेजने भेजिए, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे बेहतर है कि खुशी खुशी भोग ले, तैयार रहें कि भोगना है दुख। एक एक सेकंड, एक एक मिनट का हिसाब परमात्मा के पास है। आप कुछ भी कर लो, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कुछ भी नहीं कर सकते आप और हम उसमें। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है ना, तो वहाँ भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, छोटा मोटा नहीं है भगवान। इसलिए सरेंडर होने में ही फ़ायदा है, समर्पण होने में ही फ़ायदा है। खालीपन चाहिए, शांति चाहिए, एकदम शांति। जब तक खाली नहीं होगा अंदर से, कर्म का भोग भोगेंगे नहीं, सारा हिसाब किताब चुकतो नहीं होगा, उससे पहले परमात्मा मिल ही नहीं सकते। परमात्मा मिल ही नहीं सकते जब तक अपने कर्मों का हिसाब नहीं हो जाएगा।
और जिस दिन कर्मों का हिसाब खत्म हुआ उस दिन तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति होते ही आपको समझ आ जाएगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। वो तुम्हारे जो अंदर शांति है ना, परम शांति, एक ठहराव, एक बैलेंस, वो ही तुम्हें खुद से मिला देगा। और जब एक बात बताइए, जब आप उस शांति को अनुभव करते हैं और क्या चाहिए? शांति का जो अनुभव करते हैं वो क्या है? वो ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं आप। परम शांति, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये सब हटते ही जिस दिन खाली हो गए उस दिन आप स्वयं ईश्वर स्वरूप हो ही जाएंगे ना। जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, सब आप और हम ही तो थे। कितने जन्म ले लिए आपने हमने, कितने जन्म ले लिए आपने हमने। हम महाभारत में भी थे और रामायण के समय भी थे। हमें तो पता ही नहीं ना हमने क्या कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं। अब सोचो उसका भोगना कितना गहरा होगा। कई जन्म भी लग सकते हैं। इस जन्म का भी तो चल ही रहा है ना हिसाब। वो आप खुद अपनी लाइफ में देखिए। सीधी सी बात है, आपको ठहराव में आना पड़ेगा। जब आप ठहर जाएंगे ना तो सब चीज़ें आपको क्लियर समझ में आने लग जाएगी, क्या हो रहा है लाइफ में। तो पहले आपको समझना ही बहुत बड़ी बात है, ये समझ में आना कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और जब परमात्मा जोर का थप्पड़ पड़ता है ना, मुझे तो पड़ चुका भाई, मुझे तो कई बार पड़ चुके, लेकिन एंड में कुछ ज़्यादा ही तगड़ा पड़ गया। तो जब परमात्मा का थप्पड़ पड़ता है ना एक ही बार, बहुत ज़रूरी है वो थप्पड़ पड़ना, और वो आत्मा पे लगता है। वो थप्पड़ पड़ने के बाद ऐसा लगता है कि नींद से जग के उठे हो आप। कहाँ भाग रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या है इसका रिजल्ट। अचानक से 360 डिग्री बदल गई लाइफ। अब चीज़ों को करती हूँ तो शांति से करती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ नहीं करती। जीवन को तो जीने के लिए करना ही पड़ेगा, बट ज़्यादा सोचती नहीं हूँ अभी। ज़्यादा सोचना नहीं है। जब आपकी लाइफ में आपकी जागृति आ जाती है ना आपको, जब ये तो आप सोचते नहीं हो। जीवन को वैसे ही जीना है, कोई ढोंग या उसमें नहीं रहना है, लेकिन आपको तरीका आ जाता है, आपको जीने का तरीका आ जाता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। पहले मन भागता था, पहले आपका जो माइंड है वो ऑर्डर करता था, माइंड कमांड करता था मन को। अब आपका 360 डिग्री जब आप में बदलाव आता है तो मन जो है, ब्रेन मन के अकॉर्डिंग चलेगा, मन बोलेगा वैसे मस्तिष्क चलेगा, यानी आपकी आत्मा बोलेगी वैसे ब्रेन करने वाला है। ये बदलाव आएगा, लाइफ वैसे ही चलेगी, लेकिन आपका जो नज़रिया है दुनिया को देखने का वो बहुत अलग हो जाएगा। कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। वो तुम्हारे जो अंदर शांति है ना, परम शांति, एक ठहराव, एक बैलेंस, वो ही तुम्हें खुद से मिला देगा। और जब एक बात बताइए, जब आप उस शांति को अनुभव करते हैं और क्या चाहिए? शांति का जो अनुभव करते हैं वो क्या है? वो ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं आप। परम शांति, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये सब हटते ही जिस दिन खाली हो गए उस दिन आप स्वयं ईश्वर स्वरूप हो ही जाएंगे ना। जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, सब
आप और हम ही तो थे। कितने जन्म ले लिए आपने हमने, कितने जन्म ले लिए आपने हमने। हम महाभारत में भी थे और रामायण के समय भी थे। हमें तो पता ही नहीं ना हमने क्या कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं। अब सोचो उसका भोगना कितना गहरा होगा। कई जन्म भी लग सकते हैं। इस जन्म का भी तो चल ही रहा है ना हिसाब। वो आप खुद अपनी लाइफ में देखिए। सीधी सी बात है, आपको ठहराव में आना पड़ेगा। जब आप ठहर जाएंगे ना तो सब चीज़ें आपको क्लियर समझ में आने लग जाएगी, क्या हो रहा है लाइफ में। तो पहले आपको समझना ही बहुत बड़ी बात है, ये समझ में आना कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और जब परमात्मा जोर का थप्पड़ पड़ता है ना, मुझे तो पड़ चुका भाई, मुझे तो कई बार पड़ चुके, लेकिन एंड में कुछ ज़्यादा ही तगड़ा पड़ गया। तो जब परमात्मा का थप्पड़ पड़ता है ना एक ही बार, बहुत ज़रूरी है वो थप्पड़ पड़ना, और वो आत्मा पे लगता है। वो थप्पड़ पड़ने के बाद ऐसा लगता है कि नींद से जग के उठे हो आप। कहाँ भाग रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या है इसका रिजल्ट। अचानक से 360 डिग्री बदल गई लाइफ। अब चीज़ों को करती हूँ तो शांति से करती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ नहीं करती। जीवन को तो जीने के लिए करना ही पड़ेगा, बट ज़्यादा सोचती नहीं हूँ अभी। ज़्यादा सोचना नहीं है। जब आपकी लाइफ में आपकी जागृति आ जाती है ना आपको, जब ये, तो आप सोचते नहीं हो। जीवन को वैसे ही जीना है, कोई ढोंग या उसमें नहीं रहना है, लेकिन आपको तरीका आ जाता है, आपको जीने का तरीका आ जाता है। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। पहले मन भागता था, पहले आपका जो माइंड है वो ऑर्डर करता था, माइंड कमांड करता था मन को। अब आपका 360 डिग्री जब आप में बदलाव आता है तो मन जो है, ब्रेन मन के अकॉर्डिंग चलेगा। मन बोलेगा वैसे मस्तिष्क चलेगा, यानी आपकी आत्मा बोलेगी वैसे ब्रेन करने वाला है। ये बदलाव आएगा, लाइफ वैसे ही चलेगी, लेकिन आपका जो नज़रिया है दुनिया को देखने का वो बहुत अलग हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना लाइफ में कि मतलब जो सालों नहीं कर पाया वो इंसान एक सेकंड में पलट जाता है। मीरा, हमारी मीरा भी बहुत, तुम सोचते हो कि यहाँ 2000 साल कोई जिंदा नहीं रहेगा। आत्मा हमेशा रहती है, बट आप जो सोच रहे हो कि मैं यहाँ जन्मों रहूँगा, मैं कभी मरूँगा ही नहीं, ऐसा सोचते हो, मैं कभी मरूँगा ही नहीं। बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक सेकंड बाद का ही पता नहीं, फिर भी करोड़ों की संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। ये है, उसका वो है, कल का पता ही नहीं है आपका।